नेक्स्ट टॉपिक इज़ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। व्हाट इज़ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम? हार्ट का सिस्टम। हार्ट क्या है? हार्ट इज़ अ हॉलो ऑर्गन, हॉलो कॉनिकल शेप ऑर्गन, इस तरह से है, हॉलो एंड द कॉनिकल शेप ऑर्गन लाइक अ फिस्ट। अगर आप मुट्ठी बंद करें तो ये आपके हार्ट की शेप देता है, ठीक है। हार्ट इज़ अ हॉलो कॉनिकल शेप ऑर्गन। हॉलो का मतलब क्या होता है? अंदर से वो खाली है, सिर्फ उसमें मसल्स मौजूद हैं फॉर दी कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन, क्योंकि उन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के मुकाबले में ब्लड की पंपिंग और हार्ट में ब्लड की फिलिंग होती है, ठीक है। हार्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज़ द सिस्टम वेयर ब्लड इज़ सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी with the help of atria and the ventricles। जो मेजर ऑर्गन्स हैं वो कौन से हैं? एट्रिया हैं और द वेंट्रिकल्स हैं, आर्टरीज हैं, आर्ट्रियोल्स हैं, कैपिलरीज हैं, विनियोल्स हैं, वेन्स हैं एंड द एओटास। एओटा जो आपकी मेजर आर्टरीज हैं। एओटा इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी। इज़ द हॉलो ऑर्गन विच इज़ वेयर प्रेजेंट at the left side of the body in the sternum, ठीक है जी, between the two lungs। कितना वेट है हार्ट का? तकरीबन 300 ग्राम इन मेल एंड 250 ग्राम इन फीमेल। मुझे तो इसीलिए मेल बहादुर होते हैं, बड़ा हार्ट भी तो है उनका 300 ग्राम है और फीमेल्स में जो है 250 ग्राम। द हार्ट लाइज इन द थोरेक्स, चेस्ट कैविटी में मौजूद है, बिटवीन द बिहाइंड द स्टर्नम, बिटवीन द लंग्स। ये उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन है। कवरिंग ऑफ हार्ट, लेयर्स ऑफ हार्ट 3 लेयर से मुश्तमिल होता है। एपिकार्डियम इज़ द आउटर कवरिंग, मायोकार्डियम द मिडल लेयर ऑफ द हार्ट एंड द एंडोकार्डियम इज़ द इंटरनल लेयर ऑफ द हार्ट। ये पूरी कैविटी है, ये क्या कहलाती है? पेरिटोनियल कैविटी, दैट इज़ हैविंग द पेरिटोनियल फ्लूइड, ताकि ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है ना, फ्रिक्शन कम से कम हो हार्ट की। पेरिटोनियल फ्लूइड इज़ द फ्लूइड दैट इज़ helping in the resisting of friction at the time of contraction and the relaxation। contraction क्या होती है? सिकुड़ जाना, और relaxation फैल जाना। at the time of contraction दिल जो है, हार्ट से ब्लड जो है ना वो आपकी बॉडी में भेजा जा रहा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं? सिस्टोल। SYS, सिस्टोल एंड डायस्टोल। आपका एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो ब्लड प्रेशर होता है जब हार्ट जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और पंपिंग से वो अब पूरी बॉडी में जो है ना, आफ्टर ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन और साफ़ सुथरा जब खून शामिल हो जाता है पूरी बॉडी में भेज देता है। और रिलैक्सेशन क्या होती है? जब हार्ट जो है ना वो रिलैक्स होता है तो आपकी बॉडी से जो ख़राब खून होता है, आपके लेग्स से, आपके किडनीज से, लोअर बॉडी पार्ट से जो ब्लड है वो आपके दिल में दाखिल होता है, फिर वहाँ से जो है ना वो ऑक्सीजन लेता है फेफड़ों से, एओटास के ज़रिए, पल्मोनरी आर्टरी एंड द पल्मोनरी वेन। आर्टरीज में वैसे साफ खून होता है और वेन्स में कौन सा खून होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज हैविंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन्स हैविंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट पल्मोनरी आर्टरी इज़ द आर्टरी विच इज़ हैविंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द पल्मोनरी वेन इज़ द वेन विच इज़ हैविंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये दोनों आपको वो पता होने चाहिए।
चैम्बर ऑफ हार्ट्स, दिल के 4 खाने होते हैं। 2 ऊपर वाले जो खाने हैं उन्हें कहते हैं एट्रिया, और जो 2 निचले खाने हैं उन्हें कहते हैं वेंट्रिकल। एट्रिया इज़ आल्सो सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये होता है राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये आपके वेंट्रिकल्स हैं और ये आपके एट्रिया हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको? वेल्स ऑफ हार्ट। वेल्स क्या होते हैं? आपके 2 तरह के मेजर वेल्स मौजूद हैं। वेल्स का काम क्या है? ब्लड जो है, जो साफ हो के एट्रिया में जो ब्लड है आपका, वो जब वेंट्रिकल में आता है, वेंट्रिकल से वो अगर वहाँ पे जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए, वहाँ से वापस होके जब लेफ़्ट एट्रियम में आता है, फिर वो आपके जो है ना लेफ़्ट वेंट्रिकल में दाखिल हो रहा है, तो उसकी वापसी ना हो सके, जो साफ़ खून है वो ख़राब खून में मिक्स ना हो सके, उसकी वजह से 2 मेजर टाइप्स ऑफ वेल्स आर प्रेजेंट, एवी वेल्स एंड द सेमी ल्यूनर वेल्स। एवी वेल्स जो कि आपके एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्स कहलाते हैं। एवी वेल्स आर द एट्रिया वेंट्रिकुलर वेल्स। ये 2 तरह के हैं, ट्राइकस्पिड वेल्स एंड द बाइकस्पिड वेल्स। ट्राइकस्पिड वेल्व यहाँ पे मौजूद है आपके राइट एट्रिया एट द राइट वेंट्रिकल। यहाँ पे आपकी एओर्टा गुजर रही होती है, पल्मोनरी आर्टरी, ये राइट एट्रिया है, राइट वेंट्रिकल है। चूँकि वो 3 डायरेक्शनल फ्लो को कंट्रोल कर रही है, इसलिए इसे ट्राइकस्पिड वेल्व कहा गया है। समझ आई? और जो आपका बाइकस्पिड वेल्व है उसे हम मिट्रल वेल्व्स भी कहते हैं। वो आपके सिर्फ लेफ़्ट एट्रिया और लेफ़्ट वेंट्रिकल के ब्लड फ्लो कंट्रोल करता है, इसे इसलिए बाइकस्पिड वेल्व कहा गया है। इसी तरह से सेमिल्यूनर वेल्व्स हैं। सेमिल्यूनर वेल्व्स आर 2 पल्मोनिक वेल्व्स एंड द एओर्टिक वेल्व। पल्मोनिक वेल्व्स कंट्रोल द यूनिडायरेक्शनल फ्लो बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी आर्टरी। राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी आर्टरी। और आपका जो एओर्टिक वेल्व है, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द एओर्टा, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द एओर्टा, इसको कंट्रोल कर रही है। आर्टरीज, ब्लड वेसल्स कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, वो कहलाती हैं आपकी आर्टरीज। आर्टरीज के बाद है आपकी आर्ट्रियोल्स। Arteries, any of the subdivision of the arteries which connect the arteries with the capillaries are called arteries. And the diffuse network of arteries and the small blood vessels, diffuse network of small blood vessels which are connecting the arterioles with the venules are called the capillaries. And what are the venules? Venules are those carrying the deoxygenated connecting वो हैं vessels हैं, connecting veins है between the capillaries and the veins, and veins are the which are containing the away from the arteries are the blood vessels away from the arteries and containing the carrying the deoxygenated blood and which are present at the outside of the skin. आगे सबसे अपर स्किन है, वहाँ पे आपकी वेन्स होती हैं। जितना ज़्यादा डीप स्ट्रक्चर आपका चला जाए तो वहाँ पे आपकी आर्टरीज मौजूद हैं, और ये भी कुदरत का निज़ाम है। इन केस ऑफ ब्लड लॉस आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लॉस सम टाइम जो है ना वो हो पाता है, आपका ऑक्सीजनेटेड नहीं, ये भी कुदरत का निज़ाम है। तो जो मेन फंक्शन है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, उसका है कि ब्लड जो है ना आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द हार्ट थ्रू द, आपका जो रियर वाला पार्ट है ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखता है।
आपका ये वाला पार्ट है ऑक्सीजनरी ब्लड है। ऑक्सीजनरी ब्लड होने के बाद जो है ना आपके पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वेंट्रिकल से ब्लड जो है ना आपकी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। ये आपका कंप्लीट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है।